हेलो एवरीवन। आज मैं बोर्ड के माध्यम से नहीं बल्कि आपको एक सामने आपको कॉपी में जो क्लास 10th की जो पोएम है जिसका नाम एनिमल्स है, जिसको वार्ट बिटमन के द्वारा लिखा गया है। अभी मैं उसके अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन उसके पहले आपको जो लेसन में कुछ पोएम्स में उस पोएम में कुछ जो मीनिंग्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे इसमें एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की मीनिंग है अनुभव जिसको बोलते हैं। स्पेलिंग जैसे इसलिए देखने से कि स्पेलिंग को याद तो हो जाता है बट उसकी मीनिंग एट द टाइम भूल जाती है जब हम लिखने जाते हैं। तो जैसे लिखा है ई एक्स एक्स हो गया और पर लिखा हुआ पी आर पर, और आई ई एन सी एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव होता है। वैसे ही कम में है, प्लेन की स्पेलिंग है पी एल ए आई एन, प्लेन है। तो कंप्लेन्स का मतलब शिकायत करता है, नहीं कहते कंप्लेन कर रहा, शिकायत करता है। सिंस है, सिंस मीन्स पापो होता है। वैसे सिन मीन्स पाप होता है, लेकिन सिन से प्लुरल बनाया गया, पापों है। सॉरो है, एस ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, सॉरो है। एस ओ आर और आर ओ डब्ल्यू अलग अलग कर देंगे, याद हो जाएगा, दुखों और परेशानी। क्योंकि हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में मीनिंग्स भी आती है लिख भरने के लिए, फिल करने के लिए, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। थीम है, टी एच ई एम ई, थीम है। थीम इस विषय या प्रसंग होता है। अगर याद करना है तो देम की स्पेलिंग है टी एच ई एम, देम कर दो और ई जोड़ दो, देम हो जाएगा अपने आप। या टी एच ई द अलग कर दो, मी अलग कर दो, याद हो जाएगा। ठीक है। विषय या प्रसंग में एडमायर है, ए डी एम आई आर ई, एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। ठीक है। एप्लाज कह सकते हैं, एप्लाज मीन्स भी प्रशंसा करना होता है। कंपेयर है, सी ओ एम पी ए आर ई, कंपेयर भी तुलना करना। उसके बाद फोकस है, एफ ओ सी यू एस, फोकस, फोकस मीन्स प्रकाश डालना होता है। ठीक है। जैसे आप टार्च से फोकस मारते हैं, प्रकाश डालते हैं उस पर। फ्लाज है, एफ एल ए डब्ल्यू एस, फ्लाज मीन्स कमियाँ होता है। याद करना तो एफ कर दो, और लाज की स्पेलिंग एल ए डब्ल्यू, ला मीन्स होता है कानून, तो एफ एल ए डब्ल्यू एस, फ्लाज मीन्स कमियाँ होता है। कॉम्प्लिकेटेड की स्पेलिंग थोड़ा जटिल है, अर्थ भी जटिल है, और कॉम्प्लिकेटेड के अर्थ मीनिंग भी थोड़ा अलग है, देखिएगा। सी ओ एम कम है, और प्ली, पी एल आई, और कैट की स्पेलिंग है सी ओ एम पी एल आई सी ए टी ई डी, कॉम्प्लिकेटेड में जटिल होता है। नेक्स्ट है जो आपके पोएम में मीनिंग है, प्लेसिड है, पी एल ए सी आई डी, प्लेसिड मीन्स शांत होता है, पीस होता है। ठीक है। सीरीन भी एक वर्ड है शांति का। सेल्फ कॉन्टेंड है, सेल्फ कॉन्टेंड मीन्स आत्मसंयुक्त, संतुष्ट होता है, आत्मसंयमी होता है। वैसे ही स्वेट है, एस डब्ल्यू ई ए टी, स्वेट मीन्स पसीना बहाना, बल्कि यहाँ रोने से मतलब दिखाया जा रहा है। डब्ल्यू एच आई एन ई, विन मीन्स होता है कराहना, क्राई करना, चिल्लाना। कंडीशन है, सी ओ एन डी आई टी आई ओ एन, कंडीशन मीन्स परिस्थिति या हालात होते हैं। अवेक है, ए डब्ल्यू ए के ई, अवेक मीन्स जागते हुए या जागना होता है। डिस्कसिंग है, डी आई एस सी यू एस एस आई एन जी, डिस्कसिंग मीन्स बहस या बहस करना, ये बहस करना होता है। आर्गू करना, ए आर जी यू, आर्गू इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। डिससेटिस्फाइड, डी आई एस एस ए टी, सैट, आई एस एफ आई ई डी, डी आई एस एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, ऐसे याद करना तो याद है, तोड़ तोड़ के याद करें तो याद हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग्स आती है। डी आई एस में तो डी ई एस करके चले जाते हैं, डी आई एस एस ए टी आई एस एफ आई ई डी, डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट होता है। डिमेंटेड है, डी ई एम ई एन, मेन की स्पेलिंग है डी ई एम एम ई एन टी ई डी, डिमेंटेड मीन्स पागल होना या पागल हो गया। मैनिया है, एम ए एन आई ए, मैनिया मीन्स सनक होता है, पागल होता है। जैसे अलग अलग तरह की मैनिया होती है, बीमारियाँ होती हैं वैसे। नेक्स्ट है नील्स है, के एन डबल ई एस, नील्स मीन्स के एन डबल ई एस, नील्स मीन्स घुटनों के बल झुकना होता है। रेस्पेक्टेबल है, आर ई एस पी ई सी टी ए बी एल ई, रेस्पेक्टेबल, आर ई एस पी ई सी पैक टी ए बी एल ई, टेबल मीन्स रेस्पेक्टेबल आदरणीय हो जाएगा। रिलेशन है, आर आर ई एल ए टी आई ओ एन एस, रिलेशन मीन्स रिश्तों होता है। ई वी आई ई एन सी, इवेंट्स मीन्स जताते हुए या दिखाते हुए। वैसे ये पी ओ डबल एस ई डबल एस एस आई ओ एन, पोजेशन मीन्स अधिकार या कब्जा या काबू भी होता है। और नेग्लिजेंटली है, एन ई जी एल आई जी ई एन टी एल आई, नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही है। ठीक है। ये मीनिंग आपके सामने है, आप देख ही लेंगे, और उसके बाद हम मीनिंग स्टार्ट करते हैं, लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन देखेंगे, लिखा है द पोएट विशेष, कवि जो है इच्छा करता है, विश करता है, इच्छा करता है। वांट्स चाहता है, टू लिव जीना चाहता है, रहना चाहता है, विथ एनिमल जानवरों के साथ रहना चाहता है। एंड टू एक्सपीरियंस और अनुभव करना चाहता है, ए लाइफ जीवन को, उनके जीवन को एक्सपीरियंस करना चाहता है और जानवरों के साथ रहना चाहता है। ठीक है। वेयर, जहाँ, नो वन कंप्लेन, जहाँ पे कोई जानवर कंप्लेन नहीं करता है, जो कोई भी जानवर शिकायत नहीं करता। सोचिए कि इंसान कितना दुखी है, वाट पटन कितना दुखी है कि वो जानवरों के साथ रहना चाहते हैं, इंसान के फितरत को देख चुके हैं वो। तो कहते हैं कि द पोएट विशेस
चाहते हैं टू लिव, जीना चाहते हैं विद एनिमल, जानवरों के साथ जीना चाहते हैं, टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना चाहते हैं लाइफ, जीवन को, वेयर, जहाँ पे नो वन कंप्लेन, जहाँ पे कोई भी जानवर शिकायत नहीं करता, नो वन मीन्स यहाँ पे कोई भी जानवर शिकायत नहीं करता, कंप्लेन नहीं करता है, एंड वेयर, और जहाँ पे एवरीवन इज फ्री, हर जानवर जो है फ्री है, स्वतंत्र है, आप सिंस मीन्स पापों से फ्री है, और सारों में दुखों से फ्री है, मैंने उसको कोई दुख नहीं है, कोई किसी प्रकार का पाप के बारे में नहीं सोचता है वो, कि क्या पाप किया क्या नहीं पाप किया। जैसे इंसान कोई पाप कर दिया तो सोचता है क्या हो गया क्या नहीं हो गया, कैसे जीना है क्या करना है, वो सब सोचता है। लेकिन ये जो है वो जानवर ऐसा नहीं सोचता, इसलिए जो वाट विटमैन नाम के जो पोएम इनके साथ रहना चाहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम, इस कविता का सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है, प्रसंग है, कहानी है, बात यह है कि इज नॉट टू एडमायर, कविता मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थीम या प्रसंग कहें, कविता का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम इज नॉट टू एडमायर, प्रशंसा करना नहीं है। देखिएगा अर्थ कैसे निकलेगा, कविता का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थीम इज नॉट नहीं है टू एडमायर, प्रशंसा करना, कि हाउ गुड एनिमल्स, कि कितने अच्छे जानवर होते हैं। हाँ, ये नहीं है कि कभी ये कह रहा है कि नहीं जानवर बड़े अच्छे होते हैं, आदमी बड़ा खराब होता है, नहीं, ये कहना बात नहीं है, ठीक है, कि हाउ गुड एनिमल्स, कि कितने अच्छे जानवर हैं, ये वो जानवर की प्रशंसा नहीं कर रहा, बट ये कहना चाहता है, बट टू कंपेयर, तुलना करना चाहते हैं ह्यूमंस की, मानवों की, विद्यम उनके साथ, माने जानवरों के साथ मानवों की, मनुष्यों की तुलना करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू फोकस, साथ ही साथ ताकि फोकस, प्रकाश डालने के लिए, ऑन द फ्लॉज, कमियों पे, ऑफ देयर नेचर, उनके स्वभाव की कमियों पर प्रकाश डालने में, डालने के साथ साथ उनके साथ मानवों की तुलना करना चाहते हैं। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि जो क्या नाम है जानवर हैं कितने सहनशील हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, उन पर कितना भी जुल्म करो बोलते नहीं हैं, जैसे भी रहे शांति रहते हैं, भगवान से भी कोई इनको भगवान से भी अपनी कंप्लेन नहीं करते हैं, किसी से भी कंप्लेन नहीं जानवर करते, वैसे बस कंपेयर किया जा रहा है पे जानवरों को, एनिमल्स को और मनुष्य को, ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। तो वाट विटमैन की ये पोएम है। आगे चलते हैं पोएम में। कहते हैं कि द पोएट टेल्स अस, कवि हमको बताते हैं दैट ही फील्स मोर, बहुत ज़्यादा, ही फील्स मोर एट होम, घर पर, विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ, देन ह्यूमन। कहते हैं कि जो कवि जो हैं वो कहते हैं कि वह मनुष्यों की अपेक्षा जानवरों के साथ एट होम, घर पर कुछ ज़्यादा ही फील करते हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बहुत खुश महसूस करते हैं, प्रसन्न महसूस करते हैं। होम ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, जिनको वह बहुत ही पाते हैं, फाइंड मीन्स पाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल पाते हैं, एंड फॉल्स और झूठा या गलत पाते हैं। जानवर मनुष्यों को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड में जटिल पाते हैं और फॉल्स पाते हैं। आप पोएम देखते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं बदल जाऊँ, ठीक है, मैं बदल जाऊँ, एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ जीऊँ, ठीक है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, मैं बदल जाऊँ, एंड लिव विद एनिमल, जानवरों के साथ जीऊँ, क्योंकि जानवर जो हैं दे आर सो प्लेसिड, वे जो दे मीन जानवर हैं, जानवर जो हैं आर सो प्लेसिड, इतने शांत हैं, एंड सेल्फ कॉन्टेंटेड हैं, इतने शांत और इतने ज़्यादा आत्मसंतुष्ट हैं, आत्मसंयमी हैं, कि मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ जीऊँ, उनके साथ रहूँ, चुपचाप कुछ बोलते नहीं, बस शांत है, अपने दुखों के बारे में नहीं बताते, अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताते, भूख लगी है नहीं बताते, चुपचाप शांति से जो उनको जैसे मिलता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न, मैं बदल जाऊँ, एंड लीव विथ एनिमल, जानवरों के साथ रहूँ, क्योंकि दे आर सो प्लेसिड, वे सो मीन्स इतने, प्लेसिड मीन्स शांत हैं, एंड सेल्फ कॉन्टेंटेड हैं, सेल्फ कॉन्टेंट, ईडी यहाँ पे ई है, इतने आत्मसंतुष्ट है, आत्मसंयमी है। आई स्टैंड, मैं खड़ा हो जाता हूँ, कहते हैं मैं खड़ा हो जाता हूँ, लुक एट देम, और उनको देखता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उनको देखता हूँ मैं। आई स्टैंड, में खड़ा हो जाता हूँ, एंड लुक एट देम, और उनको देखता, मैं जानवरों को देखता हूँ, लॉन्ग एंड लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक उनको देखता हूँ। नेक्स्ट स्टेंजा देखिएगा। कहते हैं कि दे डू नॉट स्वेट, दे मीन्स वो जानवर जो है, डू नॉट स्वेट, वैसे तो स्वेट मीन्स पसीना बहाना होता है, मैंने यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे रोने से मतलब है, दे डू नॉट स्वेट, वे पसीना बहाते हैं, मैंने डू नॉट स्वेट मीन्स वे रोते नहीं हैं,
एंड वाइन, और चिल्लाते नहीं अबाउट देयर कंडीशन, अबाउट मीन्स के विषय में, देयर मीन्स अपने, कंडीशन मीन्स परिस्थिति के विषय में। जानवर जो है पसीना नहीं बहाते हैं, रोते नहीं है, चिल्लाते या कराहते नहीं हैं, अपने कंडीशन अपने परिस्थितियों के विषय में के बारे में चिल्लाते या कराहते नहीं। दे मीन्स जानवर, डू नॉट लाई अवेक, जानवर जो है लाई पड़े नहीं होते हैं अवेक, जागते हुए, इन द डार्क, वे जो हैं जानवर जो हैं अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं होते हैं। मतलब इंसान जब बहुत दुखी होता है, रात को नींद नहीं आती, वैसे अंधेरे में सोया है, वैसे लाइट ऑफ कर देता है, चुपचाप उसी में पड़ा रहता है, नींद तो आती नहीं, चुपचाप उसी में एक समय के बाद अपने टेंशन को लेकर के उसी में पड़ा रहता है और सोचता रहता है, लेकिन नींद नहीं आता। तो लेकिन यहाँ जानवर के बारे में क्या कहा, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे जानवर जो हैं अंधेरे में अवेक में जागते हुए पड़े नहीं होते हैं, लेटे नहीं होते हैं, ठीक है। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और रोते नहीं हैं फॉर के लिए, देयर अपने, सिंस मीन्स पापों के लिए, वे जो जानवर हैं अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं और अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं होते, लाई नहीं होते। दे डू नॉट मेक मी सीक, वे जो जानवर हैं डू नॉट मेक मी सीक, जानवर वो कहते हैं कि जो जानवर हैं मुझे सीक मीन्स बीमार नहीं बनाते हैं, क्या करके बीमार नहीं बनाते, डिस्कसिंग मीन्स बहस करके, ठीक है, बहस करके, विचार विमर्श करके, देयर ड्यूटी अपने कर्तव्य को, टू गॉड भगवान के प्रति। तो अर्थ कैसे निकालेंगे, वे जो जानवर हैं भगवान के प्रति देयर ड्यूटी अपने कर्तव्य के बारे में, डिस्कसिंग मीन्स बहस करके, विचार विमर्श करके, मी मीन्स मुझको, सीक मीन्स बीमार नहीं बनाते हैं, ठीक है, वे बीमार नहीं बनाते हैं। मैंने हम जैसे क्या है कि हमने आज ये गलत काम, इंसान क्या है आज ये गलत काम कर दिया, मेरे वजह से ये हो गया, आज मेरी वजह से वो परेशान, मैं उसको परेशानी हो गई, मैं भगवान से क्या कहूँगा, भगवान मुझे यहाँ भेजे हैं, भगवान मेरे साथ क्या कैसा सुलूक करेंगे अगर मैं ऐसा गलत काम, उनको ऐसी समस्या नहीं है, जानवरों को ऐसी समस्या नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं वे पसीना नहीं बहाते हैं, वे अपने परिस्थितियों के विषय में कराहते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, वे रात के अंधेरे में जागते हुए पड़े नहीं होते हैं, अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं, और वे गॉड भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को बहस करके मुझे बीमार नहीं बनाते, मुझे परेशान नहीं करते, मुझे टेंशन नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट स्टेंजा में ये बोला जाए कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन मीन्स कोई नहीं, में कोई भी जानवर जो है डिससेटिस्फाइड नहीं है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी जो जानवर है वो डिससेटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट नहीं है। जैसे इंसान असंतुष्ट है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये काम नहीं हुआ, मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो असंतुष्ट है, परेशान है, संतुष्ट है ही नहीं, संतोष है ही नहीं उसको। तो नॉट वन, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड, नॉट वन, न ही कोई भी, वन मीन्स यहाँ पे कोई है, इज डिमेंटेड पागल नहीं हो गया, विथ द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स, ओनिंग मीन्स अपनी खुद की चीज़ों को, अपनी खुद की चीज़ों के सनक में, अपनी ओनिंग मीन्स अपनी खुद की, थिंग्स मीन्स चीज़ों, अपनी खुद की चीज़ों के, मैनिया मीन्स सनक या पागल में, पागल नहीं हो गया अपनी खुद की चीज़ों के साथ, उसके पास सामान है उसके बावजूद भी और चाहिए नहीं, कोई भी जानवर अपनी खुद की चीज़ों के सनक में वो पागल नहीं हो गया है। नॉट, न ही वन नील्स, न ही कोई भी जानवर नील्स झुकता है, टू अनदर, दूसरे जानवर के सामने झुकता नहीं है, घुटने नहीं टेकता है। जैसे हम इंसान जो है गलती हो जाके घुटने टेक देते हैं, बट वो जानवर जो है घुटने नहीं टेकता दूसरे जानवर से। नॉट, न ही वन, कोई नील्स झुकता है, घुटने नहीं टेकता है, टू अनदर, दूसरे जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है। नार, न ही टू हिज काइंड, और न ही अपने दया को दिखाता है, नहीं अपने दया को उसके प्रति दिखाता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत दयालु हूँ, मैं तुम्हारे पास बहुत कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। इंसान दिखाता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत दयालु हूँ, तुम्हारे पास बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे पास बहुत अच्छा सलूक करता हूँ। ऐसा कुछ इंसान करता है, जानवर नहीं करता। नॉट वन, न ही नील्स झुकता है, घुटनों के पल बैठता है, एंड द दूसरे जानवर के सामने। नार, न ही हिज काइंड, अपने काइंड को, अपने दया को दिखाता है। डैट की लिव 1000 ऑफ ईयर्स ईगो, जो हजारों वर्षों से यहाँ पे जिया है, जो हजारों वर्षों से उसकी जो प्रजातियाँ यहाँ पे रही हैं, उनके प्रति उसके पति भी ऐसा नहीं किया उसने, उसके पति भी ऐसा नहीं वहाँ पे, कि उसके पति भी ऐसा उसने कभी जीवन में नहीं किया है। नॉट, न ही वन इज रेस्पेक्टेबल, न ही कोई जानवर रेस्पेक्टेबल है, आदरणीय है, उसमें किसी भी जानवर का कोई दूसरा जानवर आदरणीय भी नहीं,
हमारे लिए हमारा बड़ा जो है आदरणीय है, रेस्पेक्टेबल है। हम सब बड़े लोगों का आदर करते हैं, छोटे लोगों को सम्मान करते हैं, ठीक है, छोटे लोगों का भी सम्मान करते हैं, छोटे लोगों के साथ भी अच्छे अच्छे से बिहेव करते हैं, बड़ों के साथ भी करते हैं। लेकिन जानवरों का ऐसा नहीं है, नॉट वन, न ही वन मीन्स कोई जानवर इज रेस्पेक्टेबल, आदरणीय है, सम्मानित है, और ना ही अनहैप्पी, ना ही एक जानवर दूसरे जानवर से दुखी है, ना उससे बहुत दुखी भी नहीं, अनहैप्पी भी नहीं। ओवर द होल अर्थ, पूरी पृथ्वी पर, होल अर्थ मीन्स पूरी पृथ्वी के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, दुखी भी नहीं है, और उसका एक दूसरे के प्रति आदरणीय भी नहीं, सम्मानित भी नहीं, एक दूसरे का भी सम्मान भी नहीं करते ना, एक दूसरे से वो दुखी होते हैं। सो इसलिए वे दिखाते हैं, कौन, जानवर दिखाते हैं, दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, देयर रिलेशंस, अपने संबंधों को टू मी, मेरे लिए, अपने संबंधों को, अपने प्रेम को मेरे लिए प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। एंड आई एक्सेप्ट, और मैं स्वीकार करता हूँ, देम, उनको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इसलिए जो जानवर हैं मनुष्यों के प्रति, मैंने मेरे लिए, मैं मी मुझे मैं क्योंकि मैं जो कभी है मी उसी के लिए कहा गया, और कभी जो है वो मनुष्य है, तो मनुष्यों के प्रति मैंने मेरे लिए अपने संबंधों को, अपने गुणों को, अपने अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स, वे मुझे या मेरे लिए लाते हैं क्या, टोकन्स मीन्स गुड़ लाते हैं, यहाँ पे गुड़ है, टोकन्स का मतलब गुणों को लाते हैं, मेरे लिए गुणों को लाते हैं, मेरे स्वयं के लिए अपने गुणों को लाते हैं, मैं उन गुणों को ग्रहण करता हूँ, एडॉप्ट करता हूँ। दे मीन्स वे जानवर जो हैं, इवाइस मीन्स प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, इवाइस मीन्स जो होता है वो प्रस्तुत करते हैं और दिखाते हैं, जताते हैं, देम, उनको, प्लेनली मीन्स आसानी से दिखाते हैं, इन देयर पजेशंस, अपने अधिकारों में, कहते हैं क्या, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मेरे लिए स्वयं के गुणों को मेरे लिए लाते हैं। दे मीन्स वे जानवर हैं, दिखाते हैं, देयर पजेशंस, अपने अधिकारों को आराम से उनके लिए दिखाते हैं। आई वांडर, कहते हैं, कभी कहते हैं आई वांडर, मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि वेयर, की कहाँ से, दे गेट, वे प्राप्त करते हैं, दोज टोकन्स, वे उन गुणों को कहाँ से प्राप्त करते हैं, जो ये जानवर हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, वांडर मीन्स आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, वेयर मीन्स कहाँ से, दे, वे मीन्स वे जानवर जो हैं, गेट प्राप्त करते हैं, दोज उन, टोकन्स मीन्स गुणों को कहाँ से प्राप्त करते हैं। कहते हैं कवि की, डिड आई पास, क्या मैं गुजरा था, क्या मैं उधर से गया था, डैट वे, उस रास्ते से गया था, ह्यूज टाइम से, ह्यूज मीन्स बड़ा होता है, विशाल होता है, जाइंट होता है, बिग होता है, लंबा होता है, तो क्या मैं दैट वे मीन्स उस रास्तों से बड़े लंबे समय पहले गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली मीन्स होता है लापरवाही से, नेग्लिजेंटली मीन्स लापरवाही से, ड्रॉप मीन्स गिरा दिया था, देम मीन्स उन गुणों को, क्या मैं उनके रास्ते से या उन रास्ते से मैं लापरवाही से गुजरा था और उनको वहीं पे उनको वहीं से गिरा दिया था। तो वो पा गए थे, और पाने के बाद उनको उन्हीं गुणों को आज वो अडॉप्ट करके रहते हैं। इस लेसन में बार्ट विटमैन ने यही बताया है कि जो भी उस पशुओं के जो गुण हैं, उन गुणों को मैं अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और क्या वो गुण जो मेरे वजह से गिरे, मैंने इंसानों की वजह से गिरे, मनुष्यों को कहीं गिरा दिया, कहीं खो दिया, उसको जानवरों ने अडॉप्ट कर लिया। आइए देखते हैं पैराग्राफ में कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं, जो आपको आगे चल के MCQs में काम करेंगे। पहले पैराग्राफ में आप देखेंगे कि इसमें कहा जा रहा है कि आई थिंक आई कुड टर्न लिव विद एनिमल्स, तो क्वेश्चन बनेगा कौन जानवरों के साथ लिव करना चाहता है, जीना चाहता है, और उनके साथ घूमना चाहता है, उनकी तरफ बनना चाहता है। तो यहाँ पे पोएट का नाम आएगा, पोएट वार्ट विटमैन चाहते हैं उनके साथ जीना। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कौन बहुत प्लेसिड है, कौन बहुत शांत है, कौन बहुत सेल्फ कॉन्टेंटेड है, कौन सेल्फ कॉन्टेंट है और कौन प्लेसिड है। तो वो जो जानवर हैं जो सेल्फ कॉन्टेंट हैं, सेटिस्फाइड हैं, और प्लेसिड है मतलब शांत है, पीसफुल हैं। फिर कहते हैं कौन कौन खड़ा हो जाता है और लंबे लंबे समय तक उनको देखता है। तो ये पोएट जो है जिनका नाम वार्ट विटमैन है, वो बहुत खड़े हो जाते हैं और उन जानवरों को देखते हैं। किसको देखते हैं? तो जानवरों को देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो लंबे लंबे समय तक देखते हैं, बहुत देर देर तक उनको देखते हैं, निहारते हैं उनको। किस चीज़ को? तो जानवरों के गुणों को निहारते हैं। दे
poet stands and see या look at the virtue of the animals। ठीक है, ये पहले स्टेंजा में हो गया। दूसरे कौन है कि जो स्वेट नहीं करता है, पसीना नहीं बहाता है, वाइन नहीं करता है, मैंने कराता नहीं है, रोता नहीं है। तो एनिमल्स हैं जो स्वेट पसीना नहीं बहाते हैं, रोते नहीं हैं, वाइन नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं हैं अपने कंडीशन के लिए। किसके लिए नहीं चिल्लाते? तो कंडीशन के लिए नहीं चिल्लाते हैं। ठीक है, कौन रात भर नहीं जागता है? कौन रात भर जागे हुए नहीं पड़ा रहता है? तो जानवर जो है रात भर जागते हुए पड़े नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं पड़े रहते? तो डार्क में नहीं पड़े रहते हैं। कौन नहीं अपने पापों के लिए रोता है? तो जानवर नहीं रोते हैं। किसके लिए कौन जानवर किसके लिए नहीं रोते हैं? तो अपने पापों के लिए नहीं रोते हैं। सिंस आया हुआ है, सिंस के लिए नहीं रोते हैं। और किसको किसको जो है वो जानवर जो है बीमार कर दे नहीं करते हैं? किसको जानवर बीमार नहीं करते हैं? तो पोएट को, कवि को, मनुष्यों को, मेन को। और कौन बीमार करता है? तो कौन बीमार नहीं करता है? तो एनिमल्स नहीं करते हैं। क्या करके? डिस्कसिंग करके। किसके बारे में? तो गॉड के बारे में। गॉड अपनी ड्यूटी के लिए गॉड के बारे में करके नहीं करते हैं। थर्ड स्टेंजा में कौन डिससेटिस्फाइड नहीं है? कौन संतुष्ट नहीं है? कौन संतुष्ट है, कौन डिससेटिस्फाइड नहीं है? तो जानवर जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, जानवर जो है वो पागल नहीं हो गए हैं। जानवर जो है एक दूसरे के प्रति घुटने के बल नहीं झुकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हज़ारों साल से ऐसे ही जी रहे हैं। एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे की रेस्पेक्टेबल नहीं करते हैं, एक दूसरे के प्रति अनहैप्पी नहीं होते हैं पूरी पृथ्वी पर। उसके बाद उनके वो गुण जो है कहाँ से लाए? तो कभी ये कहता है मुझे जैसे लग रहा है कि मैं ही वहाँ से गुजर रहा था और उन्होंने मेरे गुड़ को जो है पा लिया और उसको लेके गुजर रहे हैं। तो आज का ये जो लेसन है एनिमल्स है, इसमें ढेर सारे, आपको कोई भी समस्या हो तो इसमें बताइए। इसमें ढेर सारी MCQs भी बना है और MCQs भी आपको दे देंगे हम। और कोई भी आपको समस्या होती है तो आप बताएं। और अगर आपको पसंद आया है, समस्या आती है तो बताइए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।